महिला होने के नाते ये आप किसी का हिजाब या सोचिए कि कोई दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, आप उसको हटा रहे हैं, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जिस बात को लोग उठा रहे हैं वो बच्ची है, उनकी बच्चियां हैं और एक स्वभाव होता है उनका, एक मोहब्बत में प्यार में होता है, दुलार में होता है, इसकी बात नहीं है। ये कुछ नहीं है पर हरासमेंट है और उसका कोई भी बचाव नहीं किया जा सकता है, उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वो बाप बेटी के तरह उन्होंने कहा अरे इसको खोलिए। तस्वीर का जो हिस्सा अभी अभी आपने देखा वो कल से ही वायरल है और पूरे देश में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। किसी भी तरीके से इस तस्वीर को जायज नहीं ठहराया जा सकता। जितनी बार नीतीश कुमार का हाथ उस महिला के हिजाब तक पहुंचता है, उतनी बार मन में एक ही सवाल कौंधता है कि ऐसा करने की जरूरत क्या थी। नीतीश का ऐसा करना सिर्फ अशोभनीय नहीं है बल्कि एक महिला की निजता का हनन भी है। ये महिला का अधिकार है कि वो हिजाब पहनना चाहती है या नहीं। फिर उसके अधिकार क्षेत्र का नीतीश ने अतिक्रमण क्यों किया? अब यही सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है, जो नीतीश से माफी के साथ साथ उनके पद से इस्तीफा तक देने की मांग कर रही। जबकि नीतीश की पार्टी हिजाब खींचने को एक पिता का दुलार बताते हुए उनका बचाव कर रही। लेकिन अब यह तस्वीर सिर्फ राजनीति तक नहीं सिमटी हुई है। बॉलीवुड से लेकर आम लोग तक इस पर रिएक्शन दे रहे हैं और नीतीश से कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने ऐसे कैसे किया? वो भी पब्लिकली एक डॉक्टर जिसका सर्टिफिकेट दिया जा रहा था उसका हिजाब हटा दिए। जस्ट बिकॉज आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। बहुत शर्म की बात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये वो तस्वीर है जिस पर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक गुस्से की लहर दिखाई दे रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। मुस्लिम महिलाओं और खवातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ये हमारा मजहबी हक भी है और किसी खातून के हिजाब को खींचने का और उसको उतारने का इख्तियार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने न किसी अदना इंसान को दिया है और न आला को दिया है। एक मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यक्रम में भरी भीड़ के सामने महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया तो बवाल मचना तय था। इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नीतीश कुमार के हिजाब खींचने वाली तस्वीर पर मचे कोहराम का शोर देश की संसद से लेकर सड़क तक गूंज उठा। इस तरह देखा गया कि उप मुख्यमंत्री बिहार के नकाब हटा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज करने की। नीतीश कुमार के हिजाब खींचने की चारों तरफ आलोचना हो रही है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेता इसे नीतीश का दुलार बताकर बचाव कर रहे हैं। बच्चियां हैं, हमारी बेटी है, उस बेटी के और बेटी अगर है तो उसको हम दुलार से कोई सर पे हाथ रख देते हैं। बच्चियां हैं तो ये सब चीज़ देखिए, हर चीज़ का अलग अलग सोच है। अगर हम आपको देखते हैं, अच्छा सोच है तो मैं अच्छा से देखूंगा, गलत सोच है तो गलत हिसाब से देखूंगा। चलिए, जिस तस्वीर पर इतना बवाल मचा है जरा उसे तफसील से दिखाते हैं। तस्वीरें सोमवार को राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम की हैं, जब नीतीश कुमार अपने मंत्रियों और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए मौजूद थे।
नियुक्ति पत्र देके कष्ट करें। नीलम कुमारी, अभिरंजन। एक एक करके तमाम डॉक्टर बेहद खुशी के साथ अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए आ रहे थे और नीतीश हंसते मुस्कुराते उन्हें पत्र दे रहे थे। स्मृति। इसी क्रम में हिजाब पहने नुसरत परवीन नाम की महिला डॉक्टर नीतीश के हाथ से नियुक्ति पत्र लेने पहुंचती हैं। नुसरत परवीन। नुसरत आती हैं तो नीतीश उन्हें नियुक्ति पत्र देते हैं। दोनों फोटो खिंचवाते हैं और फिर नीतीश महिला से पूछते हैं कि ये क्या है। बस इतना पूछते ही नीतीश कुमार महिला का हिजाब नीचे खींच देते हैं और उस वक्त सम्राट चौधरी उनको रोकते हुए दिखाई देते हैं। मुझे गुस्सा भी आ रहा है और बहुत बुरा लग रहा है। ये पूरी तरह से उनका मिजाज विकृत है, अभद्र है और घृणित है और मैं समझती हूँ शर्मनाक है। इनको अपने संवैधानिक पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजाब खींचने की घटना के बाद महिला डॉक्टर नुसरत परवीन काफी घबरा गई थीं और मौके पर मौजूद एक अधिकारी फौरन वहां से उनको लेकर चले गए थे। लेकिन गौर कीजिएगा, जैसे ही नीतीश कुमार महिला का हिजाब खींचते हैं तुरंत कैमरा घूम जाता है। मंच पर मौजूद तमाम नेता असहज दिखाई देते हैं और मामले की गंभीरता को समझते हुए सम्राट चौधरी फौरन पीछे खड़े अधिकारियों की तरफ घूमते हैं और दबी जुबान में कुछ कहते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि कैसे सम्राट चौधरी पीछे खड़े व्यक्ति को दबी जुबान से निकले शब्दों और इशारे से कुछ समझा रहे हैं। शब्द सुनाई तो नहीं पड़े, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के हिजाब खींचने की तस्वीरें रिलीज ना हो, इसका इंतजाम करने के निर्देश दे रहा है। जेडीयू के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर आयुष डॉक्टरों को निर्देश पत्र बांटने का डंका तो बहुत जोर से पीटा गया, लेकिन कहीं भी हिजाब खींचने वाली तस्वीर का कोई हिस्सा तक मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि सामने कुर्सियों पर जो डॉक्टर बैठे हैं उसमें भी वो महिला कहीं दिखाई नहीं दे रही। हालांकि ये बहुत स्वाभाविक है कि जिस तस्वीर से सीएम या पार्टी की किरकिरी हो सकती है उसे भला रिलीज क्यों किया जाएगा। लेकिन ये तो सोशल मीडिया और इंटरनेट का दौर है जहां कुछ भी रुकता नहीं है। इसलिए तमाम कोशिशों के बाद ये वीडियो सबसे पहले लालू यादव की पार्टी आरजेडी के हाथ लगा और फिर तो ये हर कोने में पहुंच गया। ये अत्यंत ही चिंता की बात है और निंदनीय है। ये बता रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, किस तरह से बीजेपी आरएसएस के दबाव में है। और बीजेपी तो चाहती ही है कि उनको कुर्सी से हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हड़पा जाए। एक और महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी ओर सार्वजनिक मंचों से ही मुस्लिम महिला का अपमान करते हैं। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि आरजेडी इस तस्वीर को देखकर उछल पड़ी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के बहुमत से चुनाव जीतने के बाद ये पहला मौका है जब आरजेडी को तीखा हमला करने का मौका मिला है। हिजाब मुस्लिम महिला का खींचा गया और इसीलिए बिहार चुनाव में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाने वाली ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मुख्यमंत्री की सेहत पर कड़ा हमला कर रही है। और नीतीश कुमार जी सिर्फ मुझे लगता था कि डिमेंशिया या सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, क्योंकि बहुत सारी उनके टीम के लोगों ने कहा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो बीजेपी की नफरत की राजनीति से संक्रमित होकर वो इस्लामोफोबिया नामी बीमारी से भी पीड़ित हो चुके हैं और इनका इलाज होना चाहिए। मैं मुसलमानों से आग्रह करूंगा कि फितरा जकात के जितने चंदे आप जमा करते हैं उस चंदे को जमा करके आगरा या फिर रांची में इलाज कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। इन बयानों का मतलब समझ रहे हैं आप? नीतीश के हिजाब खींचने वाली तस्वीर को सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं बताया जा रहा, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियां नीतीश पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगा रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने पूछा है कि क्या इस हरकत को सिर्फ बढ़ती उम्र से जोड़ा जाना चाहिए या फिर मुसलमानों को सरेआम बेइज्जत करने की बढ़ती प्रवृत्ति से। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता। जस्ट बिकॉज आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें।
हालांकि नीतीश कुमार का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ पुराने वीडियो भी तैरने लगे हैं। सोमवार को कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नीतीश का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पूछा था कि इतनी घटिया हरकत पर इतना सुई टपक सन्नाटा क्यों? एक सीएम ने ये किया और इस पर कोई आक्रोश नहीं। अब सुप्रिया श्रीनेत के वीडियो पर जवाब देते हुए बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने एक और वीडियो पेश किया है। इस वीडियो में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत एक महिला का घूंघट ऊपर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए राधिका खेड़ा ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से पूछा, इस घटिया हरकत के वक्त आप कहां थी मोहतरमा? जुबान पर तब दही जम गई थी और उंगलियों पर ताले लग गए थे। क्या आपके हाईकमांड ने इसके लिए पूरे हिंदू समाज से माफी मांगी थी? अधिकार क्या हिंदू महिलाओं के नहीं है? नुसरत परवीन, मौका मिला और बस एक तस्वीर पर महिलाओं के अपमान से शुरू हुआ विवाद सीधे हिंदू बनाम मुसलमान के रंग में रंग गया। लेकिन हमारे देश के आम नागरिक को सुनिए, जो कहता है कि बेटी चाहे हिंदू की हो या फिर मुसलमान की, बेटी तो बेटी होती है। पहली बात तो खोलना चाहिए नहीं, गलत बात है। जरूरत के मुताबिक अगर हमको कोई बोलेगा कि यहाँ पे आपका काम है, आपको यहाँ पे खोलना चाहिए, तो हम वहाँ पे खोलेंगे, बिना पूछे नहीं। पर्दा पर्दा होता है, या हिंदू या मुस्लिम हो, बेटी सबका बेटी है। हम बिहार के किशनगंज इलाके में पहुंचे और वहां छात्राओं से लेकर आम महिलाओं से हमने नीतीश कुमार के हिजाब खींचने पर सवाल पूछा, तो सबने एक सुर में इस घटना की कड़ी निंदा की। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा मिलता है और यहाँ पे हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, तो क्या बेटी सही में सुरक्षित है? अगर मुख्यमंत्री ऐसा करेगा तो आम नागरिक पे इसका क्या असर पड़ेगा? पर्दा इसलिए दिया गया है कि आप पर्दा करके बाहर निकलिए। अगर बाहर जाकर भी हमारे पर्दा का तौहीन किया जा रहा है तो ये गलत है, इसके ऊपर सुनवाई की जाए। औरत के लिए उसका इज्जत ही उसका सब चीज होता है, पट्टी को नहीं हटाना चाहिए। हिजाब में अगर कोई महिला मुख्यमंत्री के पास जा रही है और मुख्यमंत्री हिजाब खींच रहे हैं तो ये बहुत घटिया हरकत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री को जो है फौरन इस्तीफा देना चाहिए। वैसे नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सत्ता में जबरदस्त वापसी की है, वो सिर्फ महिलाओं की वजह से ही संभव हो पाया है। नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए न सिर्फ शराबबंदी की थी, बल्कि बिहार की बच्चियों की शिक्षा को जारी रखने के लिए साइकिल बांटने से लेकर पैसे देने तक के प्रयास किए थे। यह नीतीश का वो हिट फॉर्मूला है जिसकी काट विरोधी पार्टियां ढूंढ नहीं पाई। नीतीश वो नेता हैं जिन्हें महिलाएं सिर्फ पसंद नहीं करती, बल्कि झोली भर भर के वोट देती हैं ताकि वो सत्ता में बरकरार रहे। ये एक पक्ष है जिसकी चर्चा के बिना हमारी रिपोर्ट पूरी नहीं होती, लेकिन दूसरा पक्ष वो तस्वीर है जिसकी सिर्फ आलोचना ही की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहते हुए व्यक्ति को ऐसा आचरण बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लेकिन नीतीश के आचरण की आलोचना पहली बार नहीं हुई है। अपमान के आरोप उन पर कई बार लग चुके हैं। क्यों, इसके लिए अगली तस्वीर देखिए। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं सब लोग। बिहार विधानसभा चुनाव की एक तस्वीर देखिए, जब मीनापुर में एक चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार बीजेपी की उम्मीदवार रमा निषाद को मंच पर माला पहनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। नीतीश रुकते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो माला पहना देते हैं और ये भी कहते सुनाई देते हैं कि संजय उन्हें रोक क्यों रहे थे। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं सब। इन्हीं तस्वीरों को मुद्दा बनाकर आरजेडी ने उन्हें बीमार सीएम घोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन अगर पुराने पन्नों को पलटेंगे तो नीतीश के ऐसे कई वीडियो की भरमार दिखाई देगी। तस्वीरें पिछले साल 12 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन की हैं, जब पटना के गांधी मैदान में सबसे ऊंचे
80 फीट के रावण दहन के लिए नीतीश कुमार भी मौजूद थे। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत सब लोग हाथ में तीर धनुष थामे दिखाई दे रहे हैं। हाथ में धनुष बाण थामे नीतीश पहले अपने अगल बगल देखते हैं, लेकिन तीर चलाने के बजाय नीतीश कुमार धनुष के साथ तीर भी नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद इशारा करके ये भी बताते हैं कि उनका धनुष और बाण दोनों नीचे गिर गया है। नीतीश कुमार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। अब इसी साल 30 जनवरी की तस्वीरें देख लीजिए, जब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। बिहार की राजधानी पटना के गांधी घाट पर सीएम समेत कई नेता बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया था और इसके बाद जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था तो नीतीश कुमार ताली बजाने लगे थे। हालांकि नीतीश को ऐसा करने से रोका गया, लेकिन तस्वीर तो वायरल हो गई। पिछले साल जून महीने में ही पीएम मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस उद्घाटन के लिए बिहार पहुंचे थे। सीएम नीतीश और मोदी साथ बैठे हुए थे और फिर नीतीश अचानक उनका हाथ पकड़कर उनकी उंगली में लगी स्याही देखने लगते हैं। इसके बाद नीतीश भी अपने हाथ में लगी मतदान की स्याही पीएम को दिखाते हैं। हिजाब खींचने के मामले में ताजा अपडेट ये है कि समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लखनऊ के कैसरबाग थाने में शिकायत दर्ज हुई है और पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो इसी के साथ भारत की बात पे अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।